नमस्कार। स्वभाव से भी कहानियां लिखी जाती हैं। हर कहानी को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती। जी, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। देखिए, राजनीति में अभी लगातार अपडेट आते रहते हैं। राजनीतिक दल जो है दिल्ली दौरा कर रहे हैं, कोई पटना आ रहा है और कोई जो है आगे की तैयारी, मुंबई की भी तैयारी हो रही है। लेकिन आज जिन खबरों की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली बिहार की चर्चा करते हैं, तो हम बिहार पर ज्यादा फोकस करेंगे। चिराग पासवान की चर्चा करेंगे और चिराग पासवान से बिहार के वो 3 नेता क्यों नाराज चल रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ बयानबाजी ऐसी ऐसी हो रही है, उसके पीछे का राज क्या है और क्यों नाराज चल रहे हैं वो तीनों नेता, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी खबर जो होगी वो खबर होगी अररिया में पत्रकार की हत्या की। देखिए, जिस तरीके से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उस तरीके से लगातार जो है सवाल नीतीश सरकार पर उठ रहे हैं। आज पत्रकारों ने पटना में एक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार, आज तक के, एनडीटीवी के बड़े बड़े पत्रकार उसमें सम्मिलित हुए और इसको लेकर के सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने आक्रोश दिखाया। वही बात नीतीश और लालू के मुलाकात की भी करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, इंडिया की जो बैठक होने वाली है उसकी तारीख नजदीक आ रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भैया नीतीश और लालू जो है एक बार फिर मुलाकात किए, क्या बात हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। वही बात राजभवन की भी करेंगे, जहां अब राजभवन और बिहार सरकार के बीच जो है वो ठन गई है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि एक मामला अभी सामने आया है। तो सबसे पहले बात हम चिराग की करेंगे कि चिराग का नाम सुनकर ही ये 3 नेता जो हैं वो क्यों भड़क जाते हैं। ऐसा क्या चिराग ने कर दिया कि चिराग का नाम वो सुनते हैं और जो है वो आग बबूला हो जाएंगे। देखिए, आप सियासत को समझिए। सियासत ये है कि रामविलास पासवान जो अपनी जाति के लिए अपना एक वोट बैंक जो बना के वो गए, अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो जो वोट बैंक बना के गए, उस पे चिराग पासवान ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप समझ लीजिए कि वो वोट बैंक ट्रांसफर हो गया। जो बोलते हैं ना कि अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया, तो वही ट्रांसफर हो गया, यानी कि एक अच्छा वोटिंग परसेंट चिराग पासवान के पास आज की तारीख में है। सबसे पहले उस नेता का नाम लेते हैं जो चिराग का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का नाम इसलिए है क्योंकि देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास अकेले लड़ी थी और उस समय जो है नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और नीतीश भी इस बात को मान चुके हैं, वो कह चुके हैं इस चीज को कि हाँ भैया, जो हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भैया ये बी टीम की तरह, बीजेपी की बी टीम की तरह इन्होंने काम किया और वो उनको नुकसान झेलना पड़ा। वहीं दूसरे नेता की बात करें तो वो ललन सिंह है, जेडीयू के बड़े नेता हैं, सांसद हैं। तो वो भी आज का ही बयान सुन लीजिए। अरे कौन है भैया ये, उनकी बात क्यों करते हो आप। ऐसे एक राजनीतिक दल, वो भी बड़े नेता हैं, सांसद हैं, है ना, तो उनको नहीं पहचान रहे ये, तो इसको कहते हैं कि ये भड़कते हैं नाम सुन के। इसके पीछे का कारण हम बताएंगे। तीसरे नेता हैं जो, हालांकि अब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हो रहा था कि सुलह हो गई है बात, लेकिन फिर मामला हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के पेच फंसा। हालांकि अब जो है चिराग पासवान उस मुद्दे को ज्यादा हाइप नहीं देना चाहते, लेकिन पशुपति पारस गाहे बगाहे बयान देते हैं।
उनके खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन चिराग पासवान अब ज्यादा बोलते हैं कि चाचा हैं भैया, तो है, उनकी इज्जत है, लेकिन पशुपति पारस की तरफ से बयानबाजी होती रही है और हमको लगता है कि आगे भी होती रहेगी जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता। अब बताते हैं अंदर की बात कि ये लोग, देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह जेडीयू से संबंध रखते हैं और जेडीयू को 2020 के चुनाव में नुकसान हुआ था और उन चीजों से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो भैया गुस्सा तो निकलेगा ही ना, और गुस्सा निकल रहा है। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो 2020 का विधानसभा चुनाव है। और दूसरी चीज, जिस वोट बैंक को लेकर के नीतीश यानी कि जेडीयू राजनीति करती है, कहीं ना कहीं उसको रिलेट जो है वो चिराग पासवान भी करते हैं, है ना। तो ऐसे में कट्टर दुश्मन हो गए। अब कट्टर दुश्मन हो गए तो अब तारीफ कैसे करेंगे? अब तारीफ नहीं करेंगे तो भैया आप तो कुछ अलबल बोलेंगे ही ना। वही हो रहा है, हम नाम नहीं सुनना चाहते भाई साहब। चलिए, ये तो बात हो गई चिराग पासवान की। अब बात हम अररिया के विमल यादव हत्याकांड की करेंगे। देखिए, विमल यादव हत्या एक पत्रकार थे और उनकी हत्या घर के सामने कर दी गई। भैया गेट खुलवाया गया और गोली मार दी गई। तो बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। अब देखिए, व्यापारी सुरक्षित नहीं, कोई ठेकेदार सुरक्षित नहीं, पूर्व मुखिया को जो है वो गोली मार दी गई, जीवन के भी जूझ रहा है बेचारा। और कई घटनाएं हो रही हैं जो दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। आप मुजफ्फरपुर की घटना ले लीजिए, पटना के कई इलाकों में ऐसी घटनाएं हो रही है। अब तो पत्रकार भी नहीं बख्शे जा रहे। ऐसे में पत्रकारों ने इसको लेकर के आक्रोश रैली निकाली पटना में, क्योंकि देखिए, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप तक खबरें कौन पहुंचाएगा। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, हालांकि नीतीश कुमार ने इसे लेकर के कहा कि भैया जो भी दोषी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत एडीजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, कहा कि भैया इस पर जांच की जा रही है और छापेमारी की जा रही है, जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आम जनता के साथ अब पत्रकार भी अब नहीं बख्शे जा रहे हैं। अपराधी के इतने हौसले बुलंद हो गए, पिछले दिनों दारोगा को गोली मार दिया। तो अब सोचिए कि ना पुलिस बच रही है ना पत्रकार बच रहे हैं, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ रहा है ना। अब इसको लेकर के पुलिस प्रशासन को जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ आगे मामला उठाना चाहिए। वैशाली में भी एक फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूटपाट कर ली गई, है ना, अभी की खबर है ना। तो ऐसे लगातार मामले जो है वो आ रहे हैं। वैशाली में सोना लूट लिया, बैंक लूट लिया, भाई साहब लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। चलिए, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, प्रशासन को ध्यान देखिए, क्योंकि क्राइम लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी भी लगातार हमलावर है कि भैया गुंडा राज रिटर्न्स, जंगल राज रिटर्न्स, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो बीजेपी वाले कर रहे हैं और इस पर जो है वो मिर्ची लग रही है इन लोगों को। एक तो सच्चाई है कि क्राइम ग्राफ में बढ़ोतरी तो हुई है, हालांकि ललन सिंह कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जो है सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम ऑल इज वेल है। लेकिन जो अखबार आप पढ़ेंगे, जो आप खबरें देखेंगे, उसमें ऐसी घटनाओं के जिक्र हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं, इसको आप नहीं काट सकते। भले ही आप बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया कि नहीं सब कुछ एकदम यहाँ बिहार में बाहर है ना, तो ऐसा नहीं चलता। चलिए, तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी खबर यह है कि नीतीश कुमार के एक प्रिय आईएएस अधिकारी हैं के पाठक। के पाठक अभी कुछ दिन पहले तक मद्य निषेध विभाग देख रहे थे, लेकिन मद्य निषेध विभाग से उनका ट्रांसफर कर दिया गया शिक्षा विभाग में, जिसमें वो जब आए तो उनकी और मंत्री जी की, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उनके बीच मनमुटाव चला। चंद्रशेखर 2-3 हफ्ता गायब हो गए। कहा जाता है के पाठक से ही मनमुटाव की वजह से गायब हो गए थे। लेकिन एक बार फिर शिक्षा विभाग जो है वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? तो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि शिक्षा विभाग यानी कि बिहार सरकार और राजभवन में तनातनी शुरू हो गई है। एक आदेश दे रहा है, दूसरा उसके ऊपर से आदेश दे रहा है। यानी कि अब जो है
बिहार सरकार और राजभवन आमने सामने आ गए हैं। ये मामला जो है वो BRABU जो मुजफ्फरपुर में है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसको उसके वित्तीय अधिकार को लेकर के कि के पाठक ने बोल दिया कि भैया ये काम नहीं हुआ, वित्तीय अधिकार इनका रोक दो। वित्तीय अधिकार रुका, राजभवन को पता चला, यहां से जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एल चोंगथू, इन्होंने जो है वहां पे लेटर लिख दिया बैंकों को कि नहीं भैया ये जो है जारी रहेगा, के पाठक की बात नहीं मानी जाएगी, शिक्षा विभाग की बात नहीं मानी जाएगी। यानी ओवरऑल तो राजभवन ही विश्वविद्यालय का कर्ता धर्ता है, तो ऐसे में बात तो राजभवन की मानी जाएगी। हालांकि ये मामला क्यों आया, देखिए के पाठक जब से आए हैं शिक्षा विभाग में, लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन जो चीजें गर्त में चली गई उन चीजों को सुधारने में वक्त लगेगा। अब अचानक चीजों को आप सुधार दें, ऐसा नहीं हो सकता। मद्य निषेध विभाग में आप थे, अच्छी बात है, शराबबंदी करवाई आपने, अच्छी बात है, लेकिन क्या शराब बंद हुई? बता दीजिए, आप कमेंट कीजिए। आप लोगों को पता है, कमेंट कीजिए, आप बताइए कि शराबबंदी है। शराबबंदी कागजों में है, लेकिन शराब तो हर जगह उपलब्ध है। ऐसे में कितने कामयाब हुए वो अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अब जब शिक्षा विभाग में आए तो कई लोग कह रहे थे कि शिक्षक भर्ती होनी है, तो शिक्षक भर्ती में जो है वो यहां तो भैया धांधली तो हर विभाग में हो रहा है, तो यहां भी शिक्षक भर्ती में जो है वो धांधली ना हो, इसलिए उनको यहां क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होनी है, BPSC कर रहा है ना, और उसमें नियमों में बदलाव भी अभी कर दिया गया कि भैया निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो भी फलाना ढिमकाना जो भी चीजें हैं कि सब लोग एग्जाम देंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मामला अब राजभवन भर से बिहार सरकार हो गया है, वो आने वाले दिनों में और क्या रंग लेगा ये देखने वाला होगा। लेकिन आप ये चीज मान लीजिए कि के पाठक नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो जो फैसले लेते हैं के पाठक उस फैसले के पीछे एक बात समझ लिए कि नीतीश कुमार का पूरा समर्थन होता है। और जो राजभवन है, राजभवन के अंतर्गत विश्वविद्यालय है, तो इसका भी एक अधिकार है। तो ऐसे में टकराव की स्थिति आने वाले दिनों में। हाँ, एक चीज और कहा जा रहा है कि कई VC को बदलने की भी चर्चा हो रही है कि VC जो है वो बदले जा सकते हैं। पटना के VC की भी चर्चा हो रही है कि VC बदले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये VC को लेकर के चर्चा हो रही है, अभी कुछ दिन पहले भी VC की बैठक हुई अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों से VC आए और उनकी बैठक हुई, तो उस बैठक में भी कई तरीके की चर्चाएं हुई। हालांकि इन चीजों में कितना कामयाब के पाठक होंगे और कितना कामयाब राजभवन होगी, क्योंकि देखिए राजभवन में जो राज्यपाल है वो भी चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था सुधरे, के पाठक की भी यही मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे। लेकिन जब आप आमने सामने जब आप लड़ेंगे, आप एक दूसरे के आदेश को, यानी कि जो आदेश वहां से दिया गया वो आदेश यानी कि राजभवन तक नहीं पहुंचा, यानी अपने आप आपने आदेश दे दिया, क्योंकि विश्वविद्यालय तो राजभवन के अंतर्गत आता है ना। तो ऐसे में क्या आपने राजभवन को इसके बारे में जानकारी नहीं दी, यानी कि आप बॉस बन गए और आपने आदेश जारी कर दिया, तो ऐसे में मनमुटाव होना लाजमी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले दिन किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। हमारी कोशिश ये है कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाया जाए, जानकारी दी जाए, है ना, क्योंकि आप लोग भी आगाह हो जाएं, आप लोग को भी जानकारी पूरी तरीके से मिल जाए। तो अभी तक आपने कलम इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो कर दीजिए। हमारा तो यही है कि जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे, हम लोग का भी हौसला उतना ही बढ़ेगा। और हमारा रात में 8 बजे सत्ता साजिश संग्राम जाता है, उसको भी देखिए। अगर पसंद आए तो सराहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। सुबह में पेपर वाला कार्यक्रम जाता है, उसको भी देखिए, वहाँ भी आपको खबरें मिलती हैं। हमारे सहयोगी आपको अच्छी अच्छी खबरें देते हैं। चलिए, नमस्कार।